गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम क्लास 10th के चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी इत्यादि के बारे में जानेंगे। एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। ये शब्द हैं हमारे पास: ध्रुव, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, मुख्य फोकस, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस दूरी। ध्रुव, आइए ध्रुव के बारे में बातचीत करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आपको स्पष्ट है कि यहाँ हमारे पास दो प्रकार के दर्पण हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, जबकि दूसरा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण हमारा बाईं ओर है, जबकि अवतल दर्पण दाईं ओर है। उत्तल दर्पण में भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव P कहेंगे। इसी प्रकार से ध्रुव P अवतल दर्पण में भी मध्य बिंदु होगा। इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से दर्शाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, गोलीय दर्पण किसी भी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। जिस खोखले गोले को काटकर हमने अपना दर्पण बनाया है, गोलीय दर्पण बनाया है, उसी का केंद्र हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो खोखले गोले हैं। इन दो खोखले गोलों में पहले गोले की बात करते हैं। इस गोले में हमने A और B इन दो बिंदुओं से काट करके दर्पण बनाया है। क्योंकि इसमें बाहर की साइड में पेंट किया हुआ है और अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरे गोले को हमने A और B से कट किया है और उसके भीतरी भाग पर पेंट किया है, जिस कारण से इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहरी उभरा हुआ भाग होगा। यहाँ पर इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। अब चूंकि इस पूरे गोले को काट करके हमने दर्पण बनाया है, तो इसका जो केंद्र है वो हमारा वक्रता केंद्र होगा। इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे, जबकि दूसरे भाग में भी सेम चीज़ होगी। इस पूरे गोले का जो केंद्र है वो C है, अर्थात इस दर्पण का वक्रता केंद्र C होगा। आइए हम अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से गोलीय दर्पण तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई वृत्त है, कोई गोला है, उसका जो बीच में केंद्र है, उस केंद्र से हम उस गोले के किसी भी बिंदु को मिलाएं तो वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार से जो हमारा वक्रता केंद्र है
उस वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 4 बिंदु हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। मान लीजिए A5, A6 ये भी बिंदु हैं और लास्ट में B बिंदु। तो ये जितने भी बिंदु हमारे होंगे उसकी दूरी गोले के केंद्र से समान रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये सब हमारी वक्रता त्रिज्याएं कहलाएंगी। जबकि प्रश्नों को हल करते समय हम मुख्य अक्ष की बात करेंगे, जिसे हम अगले पॉइंट में समझेंगे। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो इसमें भी C से ध्रुव P तक की दूरी या फिर बिंदु A तक की दूरी या फिर बिंदु B तक की दूरियां समान होंगी, क्योंकि केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु को मिलाने पर दूरियां समान रहती हैं। ये दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आइए बात करते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, 2 बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष केवल और केवल एक ही रेखा होगी। यहाँ देखिए, चित्र की बात करते हैं तो चित्र में बिंदु C जो कि वक्रता केंद्र है, ध्रुव P यहाँ से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, अर्थात ये वाली रेखा। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C यहाँ है और ध्रुव P यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, अर्थात ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये वाली रेखा हमारी मुख्य अक्ष है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे वास्तव में परावर्तन की क्रिया होती है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मान लीजिए गोलीय दर्पण में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। तो A से B तक की दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। A से B तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहेंगे, अर्थात गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे वास्तव में परावर्तन की क्रिया होती है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है, जो कि इस प्रकार से है। ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के पश्चात आपको पता है वो वापस इसी माध्यम में लौट आएगी, और चूंकि इस माध्यम में लौट के आएगी, परावर्तन की क्रिया होगी, तो वो प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से होकर के आगे बढ़ेगी।
इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण आएगी, इसी प्रकार से तीसरी प्रकाश किरण। और सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी प्रकाश किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। आइए इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से समझते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ध्रुव P है, ये बिंदु, और अब हम बनाने वाले हैं मुख्य अक्ष। और चूँकि आप जानते हैं ध्रुव P और वक्रता केंद्र, ये बिंदु हमारे मुख्य अक्ष पर होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये पहली किरण है और ये दूसरी किरण है। मान लीजिए ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर के गुजरेंगी। ये बिंदु हमारा फोकस बिंदु F कहलाएगा। फोकस बिंदु F कहलाएगा। फोकस बिंदु के बाद अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के स्मॉल f से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर f से दर्शाते हैं। आइए इसकी मुख्य परिभाषाओं को इस प्रकार से समझते हैं। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में आप समझ सकते हैं फोकस दूरी हमारी F है, जो कि इस प्रकार से दर्शाई गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और अवतल दर्पण में यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी। आइए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात F = R/2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर R/2 टाइपिंग एरर 2 बार लिखी गई है, आप केवल 1 बार लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें चित्र में दर्शाया गया है, ये हमारा दर्पण है और दर्पण पर बिंदु P है और ये फोकस बिंदु F है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। जबकि वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि किसी प्रश्न में हमें वक्रता त्रिज्या दी हो तो हम उसका आधा करके फोकस दूरी निकाल सकते हैं, जबकि फोकस दूरी दिए होने पर वक्रता त्रिज्या की आवश्यकता हो, वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो हम उसका डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे तो उसे गुणा करेंगे, वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और अगले टॉपिक्स के बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन मुख्य परिभाषाओं के साथ
यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।